दुनिया में जिसकी पहचान नहीं, उसको न सुरक्षा है न प्रतिष्ठा है, उसका विकास यानी एक धनी आदमी के सुखी गुलाम का विकास होगा। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमको सुरक्षा भी चाहिए, हमको विकास भी चाहिए। ये दोनों एक साथ चाहिए तो हमको अपने स्व को युगानुकूल आचरण से व्यक्त करना होगा, क्योंकि वही एक स्व दुनिया में ऐसा स्व है जिसके पास ये उपाय है दोनों साथ साथ चलाने का। और ये दायित्व हम सबका है। ये ठेके पे देने वाली बात नहीं है, राजा पर छोड़ देने की बात नहीं है, राजा पर छोड़ देने की बात नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र का जमाना है। प्रजा मालिक है, वो जागरूक रहेगी तो अपनी इच्छा से अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाया है। लेकिन किसने लाया है? लोगों ने लाया है अपनी इच्छा से। लोग नहीं चाहते तो वही लोग, वही पार्टियां आगे नहीं आ सकती। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग। उनके मन में था, उन्होंने किया। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे। अब तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। और इसलिए लोग जो है, प्रजा है, सामान्य आदमी है, हम सब लोग हैं। हम कितने जागरूक हैं इस पर निर्भर करता है। और हमको यह समझना पड़ेगा कि ये दायित्व अगर हमारा है तो उस विकास के लिए, सुरक्षा और विकास को एक साथ पाने के लिए हमको बंधन में रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा। भुवनेश्वर का ट्रैफिक अगर ठीक चलना है तो सबको राहदारी के नियमों का बंधन पालन करना पड़ेगा। जिसका वाहन बड़ा है और गतिमान है वो कहेगा कि मुझे पहले रास्ता, वो नहीं चलेगा भाई। जैसा नियम है वैसा चलो। वैसा जब नहीं होता तब जाम हो जाता है। उसका भी अनुभव हम करते हैं। मैं नागपुर में रहता हूं, तो नागपुर में एक चौराहा है, वहां न बत्ती है न पुलिस कभी रहता है। अब जहां बत्ती है पुलिस है, वहां तो धाक से कुछ तो ठीक रहता है। लेकिन वहां क्या होता है कि सब लोग और सब वाहन एक साथ जाने की इच्छा रखते हैं और चारों ओर से सब लोग जाने के लिए बढ़ते, इसलिए कोई कभी कहीं भी नहीं जाता, वहीं जाम वहीं खड़ा है। सब प्रयास कर रहे हैं अपनी दिशा में आगे बढ़ने का, लेकिन कोई बढ़ नहीं पाता, क्योंकि अपने बढ़ने से ही वो जाम को और पक्का कर देते। हमेशा उस चौराहे से गुजरना है तो 10 मिनट ज्यादा लेके चलना पड़ता है। अभी तो 10 ही मिनट है। पता नहीं हावड़ा ब्रिज जैसा कभी हो जाएगा। पहले था हावड़ा ब्रिज, आजकल नहीं होता, ऐसा सुना। क्योंकि पहले वहां 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता था कलकत्ता में। ये क्यों होता है? थोड़ा कभी रास्ते के एक तरफ खड़े होके आप लोगों को देखो, आपको पता चल जाएगा। और उस समय अपना भी याद करो, अपना भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, होता भी होगा। सबको जल्दी है, सबको जाना, और मैं पहले जाऊं ये सबकी इच्छा है। मैं जो रास्ता चुनूंगा उसी पर जाऊंगा, मुझे बाजू होने को कोई ना कहे तो भी मैं होऊंगा नहीं। ऐसा सब करेंगे तो कैसे चलेगा? राहदारी ठीक नहीं रहेगी। जीवन में सब बातें ऐसी है, सबको मिले अगर ऐसा है तो सबको बंधन में रहना। केवल मैं अकेला रहता दुनिया में, आदम और हवा का जमाना रहता, 2 ही लोग हैं, वो सारी दुनिया खुली पड़ी है, तो कोई चिंता नहीं थी। तब धर्म वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये था ही नहीं कोई और। अब ऐसा नहीं, हम सब लोग हैं और सबको सुखी होना है, और सबको सुखी हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते, ये भी पक्की बात है। सब सुखी नहीं होंगे तो हम सुखी होंगे क्या? नहीं। कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग गरीब रहेंगे, तो कभी ना कभी गरीबी की जो आग है वो मन में द्वेष पैदा करेगी, चिढ़ पैदा करेगी, उसका एक विस्फोट होगा। विस्फोट सबको झेलना पड़ेगा।